तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है समय भारतीय मिथो बांधवा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और इसके विषय में जानते हैं। पंचदश पाठ समय भारतीय मिथो बांधवा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमारे देश की विभिन्नता में एकता के गुण का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है इसमें बताया गया है हमारे देश में वेशभूषा, भाषा, संस्कृति सभी में विभिन्नता दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता पाई जाती है। सभी लोग अलग अलग धर्म जातियों के होने के बावजूद भाई बहन हैं। वह एक समान व्यवहार करते हैं, एक ही राष्ट्र ध्वज के नीचे कार्य करते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके विषय में। त्यजयन्तां भारतीय विभेदो मिथो जाति जन्यो भेद भवेद देश जन्यो अथवा भेद जातीन विरीण देशो ध्रुवम खंडनम प्राप्स्यति श्रीणताम यास्यति। हम सभी भारतीयों को भेदभाव को त्याग देना चाहिए, चाहे वह भेदभाव जाति के नाम पर हो, चाहे वे भेदभाव देश के नाम पर हो। हमें सभी को त्याग देना चाहिए, सभी को छोड़ देना चाहिए। भेद जातेन विरीण देशो ध्रुवम खंडनम प्राप्स्यति श्रीणताम यास्यति। जब भेदभाव होता है, चाहे वह जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, हमारा देश टुकड़ों में बढ़ जाता है, देश के टुकड़े हो जाते हैं और हमारा देश धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसलिए हमें सभी प्रकार के भेदभाव को त्याग देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, एक एवेश्वरा सर्वमिष्टे जगता नाम भेदेन वैरस्य मायाति किम। हमारा एक ही ईश्वर है, हम एक ही परमेश्वर परम पिता की संतान हैं। हम सभी एक ही ईश्वर को मानते हैं, फिर नाम भेद के कारण बैर क्यों उत्पन्न होता है कि सभी जो ईश्वर हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस कारण से बैर भाव, जो दुश्मनी होती है, वो क्यों होती है। तेन धर्मा जगत्याम समे भाषिता स्त्रही विदेश भाव कथम कुत्रचित। सभी धर्म और जाति में सभी लोग क्या हैं, हम भाई बहन हैं, सभी लोग समान हैं। फिर ये द्वेष, ये जो बुराइयां हैं, ये जो देश भाव की भावना है, ये कहाँ से और कब आ गई। ठीक है, सभी को, सभी धर्मों को जगत में, संसार में समान रूप से स्थान मिला है। फिर ये भेदभाव कब उत्पन्न हुआ, ये भेदभाव की भावना कहाँ से आ गई है। भोजने भाषणे वेशभूषा विधो एकता नास्ति चेनस्ति कपि क्षति। हमारी जो भोजन है वो सबके अलग अलग हैं, बोलने का तरीका सबका अलग अलग है, वेशभूषा भी सबकी अलग है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन ये हमारी जो एकता है वो उसको कभी दूर नहीं कर सकती। हमारी वेशभूषा में विभिन्नता हो, हमारी बातों में विभिन्नता हो, संस्कृति में विभिन्नता हो, लेकिन हमारी जो एकता है, जो राष्ट्र के प्रति जो एकता है, वो टूटनी नहीं चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस विभिन्नता के कारण मानवीय स्तरे बंधुता काम्यताम तेन राष्ट्रिकता साधु संभावते। अगर हम मानवीय स्तर पर भाईचारे की भावना और राष्ट्रीय एकता को कायम कर पाते हैं, संभावित रूप से उसे रख पाते हैं, तो फिर जो हमारी वेशभूषा में, भाषण में, संस्कृति में, धर्म है में, जाति में, चाहे विभिन्नता हो, कितनी भी विभिन्नता हो, इससे हमें कोई हानि नहीं होती। ठीक है, कोई भी हानि नहीं होगी अगर हम अपनी मानवीय स्तर पर एकता को, बंधुता को कायम रखेंगे। पूर्व जय विश्व बंधुत्व स्थापने यत् कृतं भूतले अस्मिन् तपश्चर्या सत्पथो यत्नो असो समाल व्यायाताम भारतम विश्व शीर्षण्यताम नियताम। हमारे पूर्वजों ने विश्व में बंधुता, विश्व में भाईचारे की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा तप किए हैं, बहुत ज्यादा यत्न किए हैं, बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हैं और सत्य पथ पर, सत्य के पथ पर चलने में, सत्य बोलने में, सत्य कार्य को करने में जो हमारा भारत है वो सबसे ज्यादा आगे है विश्व में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत है सभी जगह विश्व बंधुता की स्थापना करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी बहुत प्रयत्न किए हैं। तो हमें कभी भी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य को भूलना नहीं चाहिए और हमेशा चारों तरफ विश्व बंधुत्व की भावना फैलानी चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटा देना चाहिए। हिंदुवो मुस्लिमा सिख धर्म अनुरागा आहारता सोगता पारसी कश्च ये
मनवते भारतम जन्म कर्म स्थलम ते समय भारतीय मिथो बांधवा। क्या कह रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, पारसी धर्म को मानने वाले सभी लोग भारतवर्ष को अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि मानते हैं। सभी भारतीय आपस में भाई बहन हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जितने धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, अनुयायी सब रहते हैं और सभी भारत को अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि मानते हैं और सभी लोग आपस में भाई बहन हैं। भेदभावं तिरस्कृत्य संभूय च धर्मा कामार्थम चिंताम विद्युति यर्दि वर्तमान समस्या समाधायते निश्चितम मोक्ष रूपम फलम प्राप्नुयु। हमें अपने भेदभाव को दूर कर कर एकता कायम करनी चाहिए और धर्म और कर्म की चिंता करनी चाहिए। हमें आपस में ये नहीं कि हम हमेशा भेदभाव, जाति धर्म के नाम पर लड़ते रहें। हमें इस सारे भेदभाव को भूल जाना चाहिए और एकता स्थापित करनी चाहिए और साथ ही साथ धर्म और कर्म के विषय में चिंता करनी चाहिए। वर्तमान समस्या समाधायते, और वर्तमान में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान करना चाहिए। उनसे ऐसा सोचना चाहिए कि हम इन वाली समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं। हम केवल धर्म जाति पर ही ना लड़ते रहें। ते निश्चितम मोक्ष रूपम फलम प्राप्नुयम, तो हम निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे अगर हम जाति धर्म को भूलकर वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देंगे, धर्म और कर्म के लिए कार्य करेंगे, उनकी चिंता करेंगे, तो हम निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, हमने जो ये पाठ पढ़ा, इस पूरे पाठ में देश में एकता और बंधुत्वता की भावना कायम करने की कोशिश की गई है। माना है कि हमारे देश में चाहे कितने भी धर्म के, जातियों के लोग रहते हो, आपस में भाई बहन है। हमें किसी भी स्तर पर हम आपस में अलग अलग हो, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है, मानवीय स्तर पर हम एक समान है। हमें एकता के साथ रहना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्था मिथो परस्पर विभेदो भेदभाव ध्रुवम निश्चय ही भेद जातिन भेद से उत्पन्न वैरस्य बैर समय सभी भाषिता प्रकाशित कुत्रचित कहाँ कहीं चेत यदि मनवते मानते हैं संभूय मिलकर विद्य करें प्राप्नुयु प्राप्त करें साधु सम्यक रूप से विश्व वर्ष शीर्षयाताम विश्व में शीर्ष स्थान को। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। उचित लिखितम उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रचित सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। भारतीय त्याज्यताम विभेदो मिथो, भारतीयों को कौन से भेदभाव को त्याग देना चाहिए? जाति जन्यों देश जन्यों उभो एको नपी ना, तो हमें जाति वाले और देश वाले दोनों भेदभावों को त्यागना है। तो सी हमारा जो विकल्प है उभो एकदम सही रहेगा। लगाएंगे सी विकल्प पर उभो। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थान ईश्वर सर्वम इष्टे जगता एकेव द्वे त्रिये चत्वारे, तो पूरे जगत का एक ही ईश्वर है एकेव। हमारा ए विकल्प एकदम सही रहेगा। ए पर लगाएंगे एकेव एक ईश्वर है सभी का। मानवीय स्तरे काम काम्यता विभिन्नता एकता धर्म शिक्षा, मानवीय स्तर पर हमें क्या कायम करनी है? एकता। तो हमारा जो बी विकल्प है एकता वो एकदम सही है। लगाएंगे बी विकल्प पर एकता। नेक्स्ट करेंगे ते समय भारतीय मितो शत्रभा सृष्टिना परिवेष्टिना बांधवा, सभी भारतीय आपस में भाई बहन हैं। तो क्या है वो? बांधवा। डी हमारा जो विकल्प है बांधवा वो बिल्कुल सही है। तो लगाएंगे डी विकल्प पर, डी बांधवा। अगला करते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित विकल्प के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। देशवासिना परस्परम क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान त्यजन्तु, क्या आएगा? विभेदो। नेक्स्ट करेंगे एक एव सर्वेषाम अस्ति, एक ही ईश्वर है ईश्वर। नंबर 3 पढ़ेंगे भारतम रिक्त स्थानीयताम विश्व शीर्ष
बाकी यहाँ लिख रहे हैं ताम, सुनिए ताम। तो भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर है कि उसने विश्व बंधुत्व की भावना सब तरफ फैलाने की कोशिश की है। एकतायाम रिक्त स्थान भवति, एकता होना चाहिए मानवीय स्तरे, मानवीय स्तर पर, मानवीय, बाकी का यहाँ का मानवीय स्तरे, मानवीय स्तरे भवति। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन किया और इसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से हमारे देश में विभिन्नता पाई जाती है, जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, भाषण, संस्कृति में, लेकिन फिर भी हम सभी लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहन हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। हम एक देश में रहते हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं, और हमारी जो भेदभाव है इससे हमारे देश कमजोर होता है। हमें ये भेदभाव को त्याग देना चाहिए और हमें मानवीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एकता की भावना कायम करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।